प्राचीन काल की बात है। धरती पर चारों ओर हरियाली थी, नदियां कलकल करती बहती थी और पशु-पक्षी खुले आकाश में स्वतंत्रता से विचरण करते थे। उन्हीं दिनों एक पवित्र गाय कामधेनु स्वर्ग से धरती पर आई थी। कामधेनु एक अद्भुत गाय थी, जो अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी कर देती थी। कामधेनु के आने से धरती पर सुख शांति फैल गई। वह गाय अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों की भूख मिटाती और उनके दुखों का अंत करती। उसकी महिमा दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उसकी पूजा करते और उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते। लेकिन इस सुखमय वातावरण में कुछ असुर भी थे जो कामधेनु की शक्तियों से जलते थे। उनमें से एक था असुरराज दनु। दनु ने कामधेनु को अपने कब्जे में लेने का निश्चय किया। उसने सोचा कि यदि कामधेनु उसकी हो जाएगी तो वह पूरे संसार पर राज कर सकेगा। दनु ने अपने दैत्य सेना को कामधेनु को पकड़ने के लिए भेज दिया। कामधेनु ने असुरों के इस षड्यंत्र को भांप लिया और भागकर भगवान शिव की शरण में पहुंच गई। भगवान शिव, जो कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, कामधेनु की दयनीय स्थिति देखकर समझ गए कि यह असुरों का काम है। उन्होंने कामधेनु को अपनी सुरक्षा में ले लिया और कहा, डरो मत, जब तक मैं हूँ, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। दनु को जब यह पता चला कि कामधेनु भगवान शिव की शरण में है, तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपने दूतों को शिव को चुनौती देने के लिए भेजा। लेकिन भगवान शिव, जो महाकाल हैं, उन्होंने दनु की चुनौती को स्वीकार किया और उसे एक बार में ही पराजित कर दिया। दनु और उसकी सेना को अपने प्राण बचाने के लिए भागना पड़ा। कामधेनु ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद किया। उसने कहा, भगवान, आपने मेरी रक्षा की। अब मैं हमेशा आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, कामधेनु, तुम धरती पर अपने भक्तों की सेवा करती रहो। तुमसे जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। कामधेनु ने भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर पृथ्वी पर लौटकर अपने भक्तों की सेवा शुरू कर दी। वह अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली और दयालु हो गई थी। इस घटना के बाद लोग कामधेनु को और भी अधिक श्रद्धा से पूजने लगे। उन्होंने समझ लिया कि कामधेनु भगवान शिव की कृपा से ही उनकी इच्छाओं को पूरा करती है। भगवान शिव और कामधेनु की इस पवित्र कथा ने धरती पर सद्भावना और समर्पण की भावना को जन्म दिया। निष्कर्ष, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। कामधेनु और भगवान शिव की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार और बुराई का अंत निश्चित है, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो।